हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैंने कल आप लोगों के लिए बोलियां बता दी थी, भाषाएं बता दी थी, जो भाषाएं क्या कितनी कैसे क्या हैं, और बोलियां भी बता दी थी। तो आज हम फिर से पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में आप लोगों के लिए हिंदी की उपभाषाएं एवं इनकी ट्रिक किस तरीके से याद करनी होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हिंदी किस किस जगह बोली जाती है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोगों ने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। आप लोगों को इस तरफ घंटी दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करें। इस तरीके से इधर दिखाई दे रही होगी तो उस पर क्लिक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी थी मैंने बताई थी कल, 5 थी, और उनकी बोलियां थी 18। ठीक है, जो उपभाषाएं हैं वो किस तरीके से हैं आज हम चलिए वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, अगर हम हिंदी की उपभाषाओं की बात करें एवं बोलियां, मैंने ये पहली हेडिंग डाल रखी है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं होती हैं आपकी 5। अब 5 होती कौन कौन सी हैं और बोलियां 18 होती कौन कौन सी हैं। तो आज हम बात करें तो मैंने बता दी कि 5 क्या है हिंदी की उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो हैं किस कौन कौन सी, तो पहली नंबर है आपकी पहाड़ी हिंदी, 1 नंबर, राजस्थानी हिंदी 2 नंबर, ठीक है, और बिहारी हिंदी 3 नंबर, और पश्चिमी हिंदी 4 नंबर, और पूर्वी हिंदी 5 नंबर। इस तरीके से आपकी हो जाती है हिंदी की भाषाएं, वो उपभाषाएं 5 और बोलियां होंगी 18। ये हो गई आपकी 5। अब बोलियां गिन लेते हैं। तो बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हो गई? 16। कुछ रह रही हैं इसमें 2, हाँ एक ये रह गई भाई। 16 के बाद इधर गिन लेना, ये मेवाती वाली 16 के बाद 17, और एक कहीं और रह रही होगी 17 के बाद भाई, हाँ ये रह गई इधर 17 और एक 18। इस तरीके से ये 18 बोलियां हैं। ठीक है, क्या है 18 बोलियां। अब ये बोलियां बोली कहाँ कहाँ जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली गढ़वाली, नेपाली और कुमायूनी होती है। और राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मालवी और मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें तो बिहारी हिंदी में बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली और मगधी बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी बोली जाएगी, ब्रजभाषा बोली जाएगी, बुंदेली बोली जाएगी, खड़ी बोली बोली जाएगी, बांगरू बोली जाएगी। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी की बात करें तो बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी। अब इनको याद करने का तरीका मैं बताऊं तो अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे कुछ उपभाषाएं लिख रखी हैं वो देख लेते हैं। उपभाषाएं और कुछ भारत में मुख्य भाषा हिंदी वाले 10 राज्य हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली कुछ बोलियों के उपनाम, पहली है बांगरू। बांगरू का उपनाम होता है हरियाणवी। ठीक है, ऐसे ही मारवाड़ी का होता है पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी का होता है डुडारी एवं पूर्वी राजस्थानी, मालवी का होता है दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, खड़ी बोली का होता है कौरवी, और मेवाती का होता है उत्तरी राजस्थानी। ठीक है, इस तरीके से कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 6 क्या है? कुछ बोलियों के उपनाम हैं। तो ये इस तरीके से दे रखे हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाए कि बांगरू का उपनाम क्या होगा, तो क्या होगा? हरियाणवी होगा भाई। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जयपुरी का क्या होगा तो पूर्वी राजस्थानी या डुडारी होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इधर भारत में मुख्य भाषा हिंदी वाले 10 राज्य। जो 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है वो कौन कौन से 10 राज्य हैं वो इन पे बात कर लेते हैं। तो मैंने ये ट्रिक दे रखी है, उमादी गढ़ खंड हार रही है।
ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। तो ऊ से उमा से हो जाता है उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। और माँ से हो जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपकी हिंदी बोली जाती है। और दा से हो जाता है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर हिंदी बोली जाती है। गा से हो जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गा आ रहा है अंदर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है। उसके बाद खा से उत्तराखंड, खंड आ रहा है ना, तो उत्तराखंड और झारखंड में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है। हाँ से बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। और हाँ से हिमाचल प्रदेश हिंदी बोली जाती है। और हाँ से हरियाणवी हिंदी बोली जाती है। तो ये हुए आपके 10 राज्य, 10 राज्यों में जो हिंदी बोली जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन प्रदेशों को हिंदी बेल्ट भी कहते हैं, हिंदी बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम ट्रिक की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए यहां तक हुआ, अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इनको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से याद करनी है, तो ट्रिक है आपकी राजमामा मेज पर। ट्रिक क्या है, ट्रिक है राज मामा मेज पर, ठीक है। राजमामा मेज पर और पूर्वी अब छत पर, राजमामा मेज पर और अब पूर्वी और न, और पूर्वी अब और पूर्वी अब छत पर चढ़कर चिल्लाया। अब छत पर चढ़कर चिल्लाया, ठीक है। चढ़कर चिल्लाया, ये ये वाला नहीं होगा, ये वाला डा है, चढ़कर चिल्लाया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रा से राजस्थानी, राजस्थानी क्षेत्र की बोलियां, राजस्थान क्षेत्र की बोलियां, ठीक है। राजस्थान क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं, राजस्थान क्षेत्र की हम बात कर लें तो पहले मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी है, ठीक है। तो इधर हम बात कर लेते हैं, माँ से बात कर लेते हैं। पहले पहले आती है हमारी माँ से क्या, मारवाड़ी, क्या आती है, मारवाड़ी। और माँ से कर लेते हैं मालवी, और मे से कर लेते हैं मेवाती, और जा से कर लेते हैं जयपुरी, ठीक है। ये यहां तक हुआ। फिर इधर हम चलते हैं पूर्वी हिंदी की तरफ, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र की बोलियों की बात कर लेते हैं। 2 ट्रिक में बताऊंगा पूर्वी क्षेत्र की बोलियां, 2 ट्रिक में बताऊंगा। एक ट्रिक में ये 2 खत्म करूंगा, उसके बाद बाकी की ट्रिक में, ठीक है। तो अब चिल्लाया, तो आ से अवधि हो जाएगा। अवधि भाई कैसे आई, यहां पूर्वी क्षेत्र की बात करी जा रही है तो पूर्वी क्षेत्र की हिंदी, तो अवधि। और छा से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और बा से बघेली, नहीं बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी, गलत हो गया भाई, एक ट्रिक रह गई, ठीक है। ये वाली रह गई बा से, वा से रह गई बघेली, ठीक है। और छा से रह गई छत्तीसगढ़ी, ठीक, ये हुई, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, राजमामा मेज पर और पूर्वी अब छत पर चढ़कर चिल्लाया, ये ट्रिक हुई। इसके बाद रा से राजस्थान क्षेत्र की बोलियां, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, माँ से मे से मेवाती और जा से जयपुरी। अब पूर्वी क्षेत्र की बोलियों की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये शॉर्ट ट्रिक हुई। अगली चलिए अगली शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा दें, लिख लिया होगा। चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है भाई तुम्हारी, बिहारी भौजी मैम, बिहारी भौजी मैम, बिहारी भौजी मैम पश्चिमी बाबू को कब्ज है, पश्चिमी बाबू को कब्ज है, पहाड़ी के कुनगढ़ ले जाओ, पहाड़ी के कुनगढ़ ले जाओ, पहाड़ी के कुनगढ़, ठा सा दिख रहा हो, कुनगढ़ ले जाओ। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम यहां से बात कर लेते हैं। तो पहले आती है हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी क्षेत्र की बोलियां, बिहारी क्षेत्र की बोलियां। तो बिहारी क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं? अब बिहारी क्षेत्र की हम देख लेते हैं। बिहारी क्षेत्र ये रहा हमारा बिहारी हिंदी। बिहारी क्षेत्र में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले हमारी आएगी भोजपुरी। कौन सी आएगी? भोजपुरी, भोजपुरी भाषा से हो गई भोजपुरी, और मैं से हो गई मैथिली, और इससे हो गई मगधी। ठीक है, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। अब आ जाते हैं पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियों की बात, पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिमी ये है हमारी पश्चिमी हिंदी, तो इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो पश्चिमी क्षेत्र की बोलियों में कौन कौन सी आएगी? ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में हम देख लेते हैं पहले बांगरू, बांगरू। ठीक है, फिर वहां से देख लेते हैं बुंदेली। बांगरू के बाद क्या आ जाती है? बुंदेली आ जाती है, बुंदेली। ठीक है, उसके बाद कासे, कासे क्या आ जाएगी? कन्नौजी आ जाएगी, कोरबी आ जाएगी, का से आएगी आपकी कन्नौजी। कौन सी आएगी? नहीं, बांगरू, बुंदेली, और आएगी कोरबी। एक रह गई आपकी, कोरबी आएगी यहाँ। कोरबी इसमें लिखने को छोड़ दिया शायद मैंने, हाँ छोड़ दिया, यहाँ आएगी कोरबी। ठीक है, कोरबी। ठीक है, यह इसकी आगे का से आएगी कन्नौजी, कन्नौजी, और बा से आएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, और जा से, ये यहां तक शायद हो गया ब्रज भाषा। ठीक है, यहां हो गया खत्म। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां, पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां, पहाड़ी क्षेत्र की हम बोलियां देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां ये रही हमारी। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र की बोलियों में सबसे पहले कू से आएगी कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी के बाद आएगी गढ़वाली और नेपाली। नेपाली, ना से आ जाएगी नेपाली, और गा से आ जाएगी गढ़वाली। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक में हुआ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ में अब हम बात करेंगे कि जो भाषाएं जोड़ी गई थी तो किस तरीके से जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हटाते हैं पूरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? चलिए यहां तक हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलिए अब बात करेंगे कि हमारी संविधान में राजभाषा में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे संविधान में
ये थोड़ा वैसा है, गीला है अभी। हमारे संविधान में राजभाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राजभाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो अनुच्छेद हैं कौन कौन से? जो मैंने बताया था 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संशोधन के तहत। मैंने बताया था अगली वीडियो के माध्यम से 21वां संशोधन था, और 21वें संशोधन सन 1967 में आपकी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? वो सिंधी भाषा। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और आपकी दूसरी भाषा थी 71वें संशोधन के तहत, वो सन 1992 में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? वो आपकी थी कोंकणी और मणिपुरी और मेवाती। ठीक है, 3 भाषाएं थी। दूसरा संशोधन जो मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों, वो बताया था 92वां संशोधन। 92वां संशोधन सन 2002, वो सन 2003। 92वां संशोधन सन 2003 तक बताया था। उसमें मैंने बताई थी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी थी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है, ये 4 भाषाएं थी, और इस तरीके से 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 8 भाषाएं अब जोड़ी गई थी, तो आज हमारे संविधान में राजभाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो मैं चलिए बताता हूं आगे। तो दोस्तों यहां तक तो क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, तो अनुच्छेद नंबर 343 जो मैंने बताया था भाषा में, वो अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343 कहता क्या है भाई? अनुच्छेद नंबर 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी भाई? संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला अनुच्छेद नंबर 343 हो गया। अनुच्छेद नंबर 344। अनुच्छेद नंबर 344 कहता क्या है भाई? पहले इसे हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 344। अनुच्छेद नंबर 344 को समझें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में किया था। इस अनुच्छेद के तहत क्या है? 344 अनुच्छेद के तहत है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 गठन सन 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 55 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके अध्यक्षता में क्या किया गया था? बाल गंगाधर खैर थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे भाई। दोस्तों थोड़ी भाई मिस्टेक हो गया, बाल गंगाधर खैर थे, बाल गंगाधर
बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अगला अनुच्छेद नंबर 344 के बाद अनुच्छेद नंबर 345 आता है, राज्य की राजभाषाओं का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाओं का वर्णन, राज्य की राजभाषाओं का वर्णन। ठीक है, अगला अनुच्छेद नंबर 345 के बाद अनुच्छेद नंबर 346 आता है, और अनुच्छेद नंबर 346 क्या कहता है भाई? 346 अनुच्छेद नंबर 346 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच, आगे एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच, क्या है? राज्य और संघ के बीच गलत तो नहीं हो रहा है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और या किसी राज्य और संघ के बीच, बीच या राज्य व संघ के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच क्या होगी? संचार की भाषा के रूप में राजभाषा का प्रयोग, संचार के रूप में राजभाषा का क्या हो जाएगा भाई? प्रयोग हो जाएगा, राजभाषा का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 346 के बाद अनुच्छेद नंबर 350 का आता है हिंदी के अंदर। अनुच्छेद नंबर 350, अनुच्छेद नंबर 350 के तहत क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में क्या हो जाता है? मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख हो जाता है, मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख हो जाता है भाई। ठीक है, क्या जोड़ा गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख जोड़ा गया है। ठीक है, अगली आती है आपकी अनुच्छेद नंबर 351। अनुच्छेद नंबर 351 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 351 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक, यहां तक इस तरीके से 6 अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं आपके किसमें? हिंदी में। तो इस हिंदी के अनुसार ये अनुच्छेदों में जोड़ा गया है। पहला है 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, और दूसरा है 344 प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किसकी अध्यक्षता में तत्कालीन में किया गया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। अनुच्छेद नंबर 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाओं का वर्णन, और अनुच्छेद नंबर 346 कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या संघ के बीच संचार के रूप में राजभाषा का प्रयोग।
ठीक है। अगला अनुच्छेद है 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 351 कहता है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इस तरीके से आज हमारी भाषाएं खत्म हो गई। अगली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण होती क्या है वो उसके बारे में विस्तार रूप में हम बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डालूं मैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगर पहली वाली आप लोगों ने लिपि वाली भाषा वाली नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।